नैनीताल, बाकी सब तले। मोहब्बत में नाचे ताता खई। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। 2006 में आई रोहित शेट्टी की बेहतरीन कॉमेडी फिल्म गोलमाल में हमें गोपाल और माधव यानी कि अजय देवगन और अरशद वारसी के कुछ बेहतरीन कॉमेडी सीन और इनके बीच की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने के लिए मिली थी, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और आगे चलकर गोलमाल सीरीज के कई और पार्ट भी बनाए गए। लेकिन आप में से शायद नई जनरेशन के बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अजय देवगन और अरशद वारसी गोलमाल के पहले भी साल 1999 में आई फिल्म होगी प्यार की जीत में एक साथ नजर आ चुके थे, जो वैसे तो एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, लेकिन इसके भी कई सीन में हमें अजय देवगन और अरशद वारसी की कॉमेडी देखने के लिए मिली थी। और होगी प्यार की जीत में इन दोनों की ये जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के बाद ही रोहित शेट्टी ने इन दोनों को फिल्म गोलमाल में साइन किया था। असलियत क्या है? सच बताता हूँ, दरअसल ये कंटेंट चोरी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अजय देवगन के साथ में तो रोहित शेट्टी के बिल्कुल घरेलू संबंध ही रहे हैं, जहां अजय देवगन के पिता वीरू देवगन एक एक्शन डायरेक्टर थे और रोहित शेट्टी के पिता एमबी शेट्टी भी कई फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन रोहित शेट्टी जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और आगे चलकर वो वीरू देवगन के अंडर में काम करने लगे थे और उन्होंने अजय देवगन को लीड रोल में साइन करके एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में बनाई। लेकिन होगी प्यार की जीत में रोहित शेट्टी ने पहली बार इन दोनों को पर्दे पर देखा और उन्हें काफी पसंद आया और गोलमाल में इन दोनों को ही उन्होंने साइन किया। होगी प्यार की जीत बिल्कुल एक टिपिकल 90s की ही फिल्म थी, जिसमें उस समय म्यूजिक तो सुपरहिट रखा गया था, जिसमें तेरे प्यार में मैं मर जावा, तालों में नैनीताल और लाखों आशिक मर जाते हैं जैसे कई बेहतरीन गाने सुनने के लिए मिले थे। बन जाऊं दुल्हन मैं, तू मेरा सजन हो, लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी। जिसकी पूरी कहानी गांव में ही सेट की गई थी, जहां पर गांव में एक ठाकुर होता है और गांव के और लोगों को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आगे चलकर अजय देवगन और अरशद वारसी के पिता को भी वो ह्यूमिलेट करता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों बहुत छोटे होते हैं, बचपन में ही बिछड़ जाते हैं और आगे चलकर बड़े में मिलते हैं और बाद में इनकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद होता है कि कैसे वो ठाकुर की बेटियों से प्यार करके उनसे शादी करेंगे और अपने पिता की मौत का बदला लेंगे। ये इसकी एक बेसिक कहानी रखी गई थी। गाँव में हमें इसके कुछ बेहतरीन कॉमेडी सीन और एक्शन सीन देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि फिल्म होगी प्यार की जीत उस समय बॉम्बे सर्किट में भले ही ना चल पाई हो, लेकिन इसको यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और झारखंड जैसी जगहों पर काफी पसंद किया गया था, जहां के लोग इसकी सीधी साधी गांव की कहानी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन आगे चलकर अपने कई इंटरव्यूज में अजय देवगन ने आखिर क्यों इस फिल्म को पहचानने से तक इनकार कर दिया था। इसके अलावा 1994 में आई आमिर खान और सलमान खान की फिल्म अंदाज अपना अपना के बाद एक बार और इन दोनों को फिल्म होगी प्यार की जीत के लिए साइन किया गया था, लेकिन आखिर क्यों इन दोनों ने इसमें काम नहीं किया। इसमें नजर आने वाली ये दोनों ही खूबसूरत एक्ट्रेस आगे चलकर कहां गायब हो गईं, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिल्म होगी प्यार की जीत रिलीज हुई थी 7 मई 1999 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म के साथ में। ये फिल्म थी कारतूस, जिसमें हमें संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला नजर आए थे। महेश भट्ट ने इसका डायरेक्शन किया था, लेकिन उस समय इनके रिलीज होने के पहले होगी प्यार की जीत के गाने ऑलरेडी सुपरहिट हो गए थे और हर कहीं पर होगी प्यार की जीत के गाने बिल्कुल छाए हुए थे और लोग इसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। और फाइनली 7 मई 1999 को ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थीं। हालांकि पहले तो संजय दत्त की फिल्म कारतूस को ओपनिंग काफी अच्छी मिली थी, लेकिन लंबे समय में अजय देवगन और अरशद वारसी की फिल्म होगी प्यार की जीत ने कमाई के मामले में कारतूस को काफी पीछे छोड़ दिया था। होगी प्यार की जीत की कहानी लिखी थी और इसका डायरेक्शन किया था साउथ के एक जाने माने डायरेक्टर पी वासु ने, जिन्होंने पूरे 90 के दशक में कई पॉपुलर तमिल और कन्नड़ा फिल्में बनाई हैं जो कि उस समय सुपरहिट रही थीं। और पी वासु की फिल्मों की खासियत ये होती थी कि वो ज्यादातर गांव की पृष्ठभूमि पर ही आधारित फैमिली ड्रामा इमोशनल फिल्में बनाते थे। और 1999 में पी वासु ने पहली बार हिंदी फिल्म बनाई थी होगी प्यार की जीत, और होगी प्यार की जीत उनके करियर की एकमात्र हिंदी फिल्म है। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने कोई भी हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। अब चूंकि पी वासु एक साउथ के डायरेक्टर थे और उन्हें हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती थी, इस वजह से उनके द्वारा लिखी गई इस कहानी को हिंदी ऑडियंस के हिसाब से तैयार किया था अनवर खान ने। इसको प्रोड्यूस किया था अनिल शर्मा ने और इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन, अरशद वारसी, नेहा बाजपेयी, मयूरी कांगो, पृथ्वी, अर्जुन, केतकी दवे, मोहन जोशी और आदि ईरानी।
और इसका बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था 90s के एवरग्रीन म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी आनंद और मिलिंद ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे, जिनमें से इसके 5 से 6 गानों को तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और कुछ गाने तो लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। फिल्म के गाने थे तेरे प्यार में मैं मर जावा, दिल दीवाना कहता है, कौन है वो, आ गए दिन सनम, लाखों आशिक मर जाते हैं, मैं हूँ तेरे, कर लो मेरा एतबार और तालों में नैनीताल। इनमें से मुझे एग्जैक्ट याद है कि उस समय संडे को डीडी नेशनल पर सुबह के टाइम पर रंगोली आती थी, जिसमें अक्सर तालों में नैनीताल और तेरे प्यार में मैं मर जावा जैसे गाने कई बार सुनने के लिए मिल रहे थे। इतना ही नहीं, उस समय ज्यादातर लोग शादी की वीडियो कैसेट्स भी बनवाने लगे थे और उस समय बनी ज्यादातर शादियों की कैसेट्स में तेरे प्यार में मैं मर जावा गाना बिल्कुल कंपलसरी ही रखा जाने लगा था। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन गानों में आवाजें थीं रूप कुमार राठौड़, जसपिंदर नरूला, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई, अभिजीत, सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और अनुराधा पौडवाल की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 6 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 10 करोड़ 6 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 17 करोड़ 62 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था और ये साल 1999 की एक हिट फिल्म रही थी, जिसको लगभग 195 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 85 लाख लोग आए थे और इस साल बॉक्स ऑफिस पर ये पैसे कमाने के मामले में 13वें नंबर पर रही थी। 1999 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी हम साथ साथ हैं, दूसरे नंबर पर थी बीबी नंबर 1, तीसरे नंबर पर थी हम दिल दे चुके सनम, चौथे नंबर पर थी ताल और 5वें नंबर पर थी सरफरोश। फिल्म होगी प्यार की जीत को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अब बॉलीवुड में गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्में बनना लगभग बंद ही हो गई हैं। नहीं तो पहले 90s की कई फिल्मों में हमें एक से बढ़कर एक पॉपुलर हीरो भी गले में गमछा डाले हुए, साइकिल चलाते हुए, गांव के ट्यूबवेल पर नहाते हुए, गन्ने के खेत में काम करते हुए और गांव में गाय और भैंसों की देखभाल करते हुए भी नजर आते थे और ये फिल्में देखते टाइम पर ऐसा लगता था कि मानो हमारे आसपास के ही किसी गांव की कहानी चल रही हो और उस समय गांव के ज्यादातर लोग इन फिल्मों से और इनमें दिखाए जाने वाले किरदारों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पर बॉलीवुड में बढ़ती हुई आधुनिकता के चलते ये सारी चीजें लगभग बंद ही हो गई हैं और आज के टाइम पर ज्यादातर गांव से जुड़ी हुई फिल्में या तो हमें साउथ में देखने के लिए मिलती हैं या फिर भोजपुरी में देखने के लिए मिल रही हैं। खैर, पी वासु ने उस समय कई सफल साउथ की फिल्में बनाने के बाद में ये सोचा कि वो एक हिंदी फिल्म भी डायरेक्ट करेंगे। अब वो मिले प्रोड्यूसर अनिल शर्मा से और उन्होंने अनिल शर्मा को अपनी ये कहानी सुनाई और उन्हें ये कहानी काफी पसंद आई। अब यहाँ पर अनिल शर्मा के नाम से आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये फिल्म गदर वाले डायरेक्टर हैं। एक्चुअली गदर के डायरेक्टर का नाम भी अनिल शर्मा है, लेकिन ये वो अनिल शर्मा नहीं है, ये दूसरे हैं और इन्होंने बॉलीवुड में सुहाग, आशिक, होगी प्यार की जीत और मदहोशी जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। हालांकि पहले ये प्लान किया जा रहा था कि होगी प्यार की जीत को एक काफी बड़े बजट के साथ में एक बड़े स्केल पर बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले अजय देवगन वाले रोल में सलमान खान को और अरशद वारसी वाले रोल में आमिर खान को अप्रोच किया गया था और पहले इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर सलमान खान के अपोजिट सोनाली बेंद्रे को और आमिर खान के अपोजिट शिल्पा शेट्टी को अप्रोच किया गया था। लेकिन उस समय जब सलमान खान और आमिर खान ने इसकी कहानी सुनी तो एक तो उन्हें ये कहानी उतनी कुछ खास नहीं लगी, ऊपर से उस समय ये दोनों ही अपनी और बाकी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, इस वजह से ये दोनों ही इसमें काम नहीं कर पाए। एक्चुअली ये लगभग उन्हीं दिनों की बात है जब सलमान खान सोनाली बेंद्रे के साथ में हम साथ साथ हैं में भी काम कर रहे थे। उस समय सलमान खान इसके अलावा बीबी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में भी काफी बिजी थे। इसके अलावा आमिर खान उस समय अपनी फिल्म मन की शूटिंग कर रहे थे और आने वाली फिल्म लगान के लिए प्लान कर रहे थे और ये दोनों ही इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में इसमें सलमान खान की जगह पर अजय देवगन को अप्रोच किया गया। हालांकि पहले तो अजय देवगन का इसमें काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन चूंकि फिल्म के प्रोड्यूसर अनिल शर्मा थे जो इसके पहले अजय देवगन की फिल्म सुहाग को प्रोड्यूस कर चुके थे और उनके साथ में अजय देवगन के संबंध काफी अच्छे थे और इसी के चलते अजय देवगन ने इसमें काम करने के लिए हाँ बोला था। इसके अलावा इसमें पहले अजय देवगन के साथ में दूसरे एक्टर के तौर पर अयूब खान को साइन किया गया, यहाँ तक कि उस समय अयूब खान के इस रोल के लिए फोटोग्राफ्स भी निकाले गए थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से बात नहीं बन पाई और अयूब खान इससे बाहर हो गए। उनके फिल्म से बाहर हो जाने के बाद में एक टाइम पर अजय देवगन के साथ में इसमें निर्मल पांडे को अप्रोच किया गया, लेकिन चूंकि निर्मल पांडे की इमेज एक हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक विलेन के तौर पर बनी हुई थी, इस वजह से मेकर्स ने निर्मल पांडे को लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और बाद में फाइनली इसके लिए अरशद वारसी को साइन किया गया,
जो इसके पहले तेरे मेरे सपने, बेताबी, मेरे दो अनमोल रतन और हीरो हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। हालांकि वैसे तो अरशद वारसी की इनमें से कोई भी फिल्म उस समय तक बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अरशद वारसी की एक्टिंग और उनकी कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छी थी और इसी के चलते अरशद वारसी को अजय देवगन के साथ में होगी प्यार की जीत में लीड एक्टर के तौर पर साइन किया गया। और अब इस समय इन दोनों के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर अजय देवगन के अपोजिट आयशा जुल्का और अरशद वारसी के अपोजिट ममता कुलकर्णी को लेने के बारे में विचार किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में अजय देवगन के अपोजिट फाइनली शबाना रजा को साइन किया गया और अरशद वारसी के अपोजिट मयूरी कांगो को साइन किया गया। और इसमें अजय देवगन के साथ में शबाना रजा की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शबाना रजा ने आगे चलकर 2006 में जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी से शादी कर ली थी और उनका नाम शबाना रजा से बदलकर नेहा बाजपेयी हो गया था। वो होगी प्यार की जीत के पहले बॉबी देओल के अपोजिट फिल्म करीब में भी नजर आ चुकी थीं और इसके बाद फिजा, एहसास, राहुल और मुस्कान जैसी फिल्मों में भी वो हमें नजर आई हैं। लेकिन 2006 में मनोज बाजपेयी से शादी हो जाने के बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। अरशद वारसी के अपोजिट इसमें मयूरी कांगो थीं, जो इसके पहले पापा कहते हैं फिल्म से काफी पॉपुलर हो गई थीं। हालांकि आगे चलकर मयूरी कांगो का करियर भी फिल्मों में कुछ खास सफल नहीं हो पाया था। होगी प्यार की जीत के बाद वो हमें बादल में बॉबी देओल की बहन के तौर पर और आगे चलकर पापा द ग्रेट में और जीतेंगे हम जैसी फिल्मों में नजर आईं, लेकिन ये फिल्में कुछ खास सफल नहीं हो पाईं। और फाइनली मयूरी कांगो ने 2003 में एक जाने माने बिजनेसमैन आदित्य ढिल्लन से शादी कर ली थी और फिल्मों को छोड़ दिया था। लेकिन आगे चलकर 2019 में मयूरी कांगो ने गूगल को ज्वाइन किया और वो इंडिया इंडस्ट्री हेड एजेंसी बिजनेस में शामिल हो गईं। लेकिन आज भी ऑडियंस होगी प्यार की जीत में नजर आने वाली इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को काफी याद करती है। इसके अलावा पहले फिल्म का जो टाइटल है वो होगी प्यार की जीत नहीं बल्कि किशन बलराम रखा जाने वाला था, जहां पहले अजय देवगन का नाम इसमें बलराम होने वाला था और अरशद वारसी का नाम किशन होने वाला था। लेकिन 1998, 99, 2000, 2001 बॉलीवुड के ये वो साल थे जब आपने अगर नोटिस किया हो तो ज्यादातर फिल्मों के नाम काफी लंबे रखे जाने लगे थे, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ होता है, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, हम दिल दे चुके सनम। मतलब ज्यादातर फिल्मों के टाइटल लंबे ही रखे जाने लगे थे। तो उस समय इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए फिल्म के मेकर्स ने इसका टाइटल भी किशन बलराम से बदलकर होगी प्यार की जीत रखा था। और इसमें अरशद वारसी के किरदार का नाम तो अभी भी किशन ही था, लेकिन अजय देवगन के किरदार का नाम बलराम से बदलकर राजू कर दिया गया था। एक्चुअली इसमें फिल्म की थीम को और इसमें अजय देवगन के किरदार को ध्यान में रखते हुए राजू नाम अजय देवगन ने ही सजेस्ट किया था, जो नाम अजय देवगन को काफी पसंद भी था। और अगर आपको याद हो तो आगे चलकर साल 2000 में अजय देवगन ने अपने होम प्रोडक्शन के बैनर तले पहली फिल्म राजू चाचा को प्रोड्यूस किया था, जिसको उनके भाई अनिल देवगन डायरेक्ट कर रहे थे। इसमें भी उनके किरदार का नाम राजू ही था। इसके पहले प्लेटफॉर्म और जिगर जैसी फिल्मों में भी उनके किरदार का नाम राजू ही था। इसके अलावा इसमें हमें 90s के एक और जाने माने एक्टर पृथ्वी भी नजर आए थे, जो इसके पहले अजय देवगन के साथ में फिल्म प्लेटफॉर्म में उनके बड़े भाई बने हुए नजर आए थे। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो फिल्म के डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स ज्यादातर साउथ के ही थे। इस वजह से इसकी ज्यादातर शूटिंग चेन्नई के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई है। जैसे फिल्म का जो बहुत ही पॉपुलर गाना था तेरे प्यार में मैं मर जावा, इस गाने की शूटिंग कोयम्बटूर के अलियार डैम के आसपास की लोकेशंस पर की गई है। यहाँ पर पीछे हमें ये जो डैम नजर आ रहा है ये अलियार डैम है, जो कि कोयम्बटूर में है। और इस लोकेशन पर और भी कई तमिल और मलयालम फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा अरशद वारसी के ऊपर फिल्माया गया गाना दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, इसकी शूटिंग मुंबई के गोराई बीच पर की गई है, जहां पर इस गाने के लिए ये पूरा का पूरा अलग से सेट बनाया गया था। फिल्म होगी प्यार की जीत जब बनकर कंप्लीट हो गई और फाइनली ये रिलीज होने के लिए जब तैयार थी तो उस समय अजय देवगन को ये लग रहा था कि ये फिल्म नहीं चल पाएगी और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप होगी। लेकिन ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो छोटे शहरों में और गांव के लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। हालांकि मुंबई में और इसके आसपास के रीजन्स पर यह फिल्म कुछ खास पसंद नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी फिल्म होगी प्यार की जीत इस साल की एक सरप्राइज हिट फिल्म बनकर सामने आई थी। आगे चलकर अजय देवगन से एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में पूछा भी गया तो अजय देवगन ने इसका नाम तक पहचानने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में एक रिपोर्टर ने उन्हें याद दिलाया तो उन्हें इसका नाम याद आया था। तो उन्होंने बताया कि ये फिल्म उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए की थी। और उन्होंने बताया कि उन्हें इस फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी कि ये फिल्म भी चलेगी। लेकिन फाइनली जब ये फिल्म एक सरप्राइज हिट के तौर पर सामने आई तो अजय देवगन को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। खैर आज इतने साल बाद भी लोग फिल्म होगी प्यार की जीत के गानों को काफी पसंद करते हैं।
और मैंने जिस समय ये फिल्म देखी थी तो मुझे तो ये काफी पसंद आई थी। आप लोगों ने अगर ये फिल्म देखी हो तो आपको ये कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये आप में से किसी ने उस समय सिनेमा हॉल में देखी हो तो हमें शहर का नाम और सिनेमा हॉल का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।